हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1, दैट इज़ द स्टोरी ऑफ द विलेज पालमपुर। इस चैप्टर में हम देखेंगे हाउ अ विलेज इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द विलेज, व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ इनकम एंड द मीन्स ऑफ लिविंग, और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो मेन फोकस है वो प्रोडक्शन प्रोसेस पे ही है। तो बेसिकली पालमपुर एक फिक्शन विलेज है। 75% जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली फार्मिंग में इंगेज है, लेकिन फार्मिंग के अलावा लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ट्रांसपोर्ट है, डेयरी और भी अदर एक्टिविटीज़ करते हैं, लेकिन जो मेन ऑक्यूपेशन है वो है फार्मिंग। पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर एक बड़ा गांव देखने को मिलता है, दैट इज़ रायगंज। और रायगंज से थोड़ी दूर एक और विलेज जिसका नाम है शाहपुर। ये तीनों ही गांव एक ही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड हैं और वो है रोड। पालमपुर में लगभग 450 फैमिलीज रहती हैं ऑफ डिफरेंट कास्ट। आउट ऑफ 450 फैमिलीज 80 फैमिलीज बिलोंग टू अपर कास्ट whose house are big and made of bricks and cement, and 150 families belong to lower caste who live at the corner of the village. पालमपुर में काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं, जैसे कि प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी है, ट्यूबवेल्स हैं, 2 प्राइमरी स्कूल एंड 1 हायर सेकेंडरी स्कूल, एज वेल एज प्राइमरी हेल्थ केयर सिस्टम। सो ओवरऑल हम कह सकते हैं पालमपुर इज़ अ वेल ऑर्गेनाइज्ड विलेज, एंड दिस इज़ वॉट अबाउट द विलेज, what is the village looks like and what are the facilities in that village. Now we talk about the first topic of this chapter, that is factors of production. So before we discuss, first we discuss about the production. What do you mean by the term production? Production means it refers to the process of creating, मैन्युफैक्चरिंग और जनरेटिंग समथिंग। किसी भी चीज़ को कुछ क्रिएट करना, किसी भी चीज़ का कुछ बनाना, वही होती है प्रोडक्शन प्रोसेस। फर्स्ट फैक्टर इज़ लैंड। नो एक्टिविटी कैन बी डन विदाउट लैंड। एक सपोज एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो आपका फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा? लैंड। बिना लैंड के आप कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड फैक्टर इज़ लेबर। अगर हमारे पास लैंड है लेकिन लेबर नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली लैंड पे काम कौन करेगा? लेबर। सो लेबर होना भी ज़रूरी है। सो सेकेंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर। या इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द वर्क, वेदर यू नीड स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल मीन्स द टेंजिबल असेट्स जो हम प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज़ करेंगे। इट कैन बी एनीथिंग, योर मशीनरीज, योर फर्नीचर, एनीथिंग। फिजिकल कैपिटल आर ऑफ 2 टाइप्स, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती हैं जो आपने एक बार खरीद ली फॉर द लॉन्ग टर्म पर्पस। आप उस असेट्स को, उस जो भी आपने परचेज़ किया उसको आप बार बार सेल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये अगर आपने एक बार परचेज़ कर लिया तो ये नहीं कि आप बार बार इसको सेल करेंगे। दीज आर फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस, जब तक ये ख़राब नहीं होंगे आप इसको लगातार यूज़ करते रहेंगे। एंड सेकेंड इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है? जो आपको डेली बेसिस पे चाहिए, लाइक रॉ मटेरियल एंड मनी। फोर्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज ह्यूमन कैपिटल, बेसिकली एन एंटरप्रेन्योर। Entrepreneur means a person who manage all entity, make the policies for the smooth running of an enterprise, and earn profit and bear losses. So basically जो भी मैनेजमेंट होगा आपका यूनिट का, वो कौन संभालेगा? ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल क्या करता है? लैंड लेबर कैपिटल को कंबाइन करके एक एंटरप्राइज फॉर्म करता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ कैन वी इंक्रीज एरिया अंडर कल्टिवेशन। ये नीड पालमपुर में इसलिए पड़ी क्योंकि दिन पे दिन जो पॉपुलेशन थी पालमपुर की वो बढ़ती जा रही थी और जो लैंड था वो लिमिटेड था। इसलिए हमें नीड पड़ी कि हम कैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाएं लिमिटेड लैंड में। सो फार्मर्स कन्वर्ट बैरन लैंड टू कल्टिवेटेड लैंड सो दैट कि हम जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा सकें। सेकेंडली दे अडॉप्टेड मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है? जहाँ पे आप एक ही लैंड पे मल्टीपल क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, और ये पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अच्छा था, सो दैट कि इरिगेशन जो है वो प्रॉपरली हो पाएगा और जो ग्रो क्रॉप्स हैं वो भी प्रॉपरली ग्रो हो पाएंगे।
नेक्स्ट टॉपिक इज़ मॉडर्न फार्मिंग। तो इसकी शुरुआत 1960s में हुई ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन, जब लोगों को बताया गया कि मॉडर्न फार्मिंग जो होता है वो ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करता है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फार्मिंग। मॉडर्न फार्मिंग में हम मॉडर्न मेथड्स यूज़ करते हैं लाइक HYV सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, कंबाइनर, हार्वेस्टर, थ्रेशर्स और अदर मशीन्स। ग्रीन रेवोल्यूशन जो था वो सबसे पहले 3 स्टेट्स में स्टार्ट हुआ था, दैट इज़ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी। मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिस करने से आउटपुट जो था वो 2.5 गुना बढ़ गया। पहले ट्रेडिशनल सीड से जो आउटपुट था वो 1300 kg पर हेक्टेयर होता था, वहीं HYV सीड से 3200 पर kg हेक्टेयर आउटपुट होता है। लेकिन इसका कुछ ड्रॉबैक भी था। HYV सीड्स जो होते थे वो ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहती है उनको, तो इससे क्या हुआ, जो वाटर टेबल थी वो डिक्रीज़ हो गई। सेकेंडली, ड्यू टू कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स, जो फर्टिलिटी लेवल था सॉइल का वो डिक्रीज़ हो गया। एंड थर्ड इज़, इफ़ द फर्टिलाइजर्स एंड द केमिकल्स इज़ नॉट फुली एब्जॉर्ब बाय द soil and it washes away due to the rain or irrigation and mixes with the river, it cause water pollution. Okay, so next topic is how is land distributed between the farmers of Palampur. So basically there are total 450 families as we read earlier. So out of 450, 150 families are landless, 240 families own less than 2 hectare of land and 60 families own more than 2 hectare of land. जैसा आपने देखा कि मॉडर्न फार्मिंग करने के लिए हमें मशीन्स, HYV सीड्स ये सब परचेज़ करना पड़ता है और वो हाईली एक्सपेंसिव होता है। तो स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो इन सब को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो लोन लेते हैं फ्रॉम द लार्ज फार्मर्स, एंड इफ़ दे फेल टू रीपे द लोन विद इन द गिवन टाइम, देन दे फॉल इन अ कंडीशन दैट इज़ कॉल्ड डेट ट्रैप। दैट मीन्स कर्ज में डूब जाना। ठीक है, और जो उनका जितना भी एसेट्स उनने गिरवी रखा है वो सारा लार्ज फार्मर्स जो होते थे वो एक्वायर कर लेते थे। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। अदर देन अभी अभी तक हमने देखा कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ किस किस टाइप से होती थी, कौन कौन से अप्रोचेज़ यूज़ करते थे, और अब जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा कौन सा है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। फर्स्ट इज़ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में फर्स्ट जो था वो था डेयरी। मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द विलेज पारमपुर रियर्स कैटल, एंड जो भी उनसे मिल्क प्रोड्यूस होता था वो रायगंज में जाके सेल करा करते थे और अपना मीन्स ऑफ लिविंग चलाया करते थे। सेकंड, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग मीन्स स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी, कुछ विलेज जो कुछ पालमपुर के जो लोग थे उनकी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ थी जो कि जैगरी मैन्युफैक्चर करते थे और उसे रायगंज और शाहपुर में जाके बेच दिया करते थे। तो क्या करते थे मोस्टली लोग, बेसिकली गुड़ का काम करते थे और जो भी उनने गुड़ प्रोड्यूस किया उसको शाहपुर और रायगंज में जाके सेल कर दिया करते थे। नेक्स्ट है शॉपकीपर। एवरी काइंड ऑफ शॉप्स इज़ अवेलेबल इन द विलेज पालमपुर, जनरल स्टोर, मेडिकल स्टोर एसेट्रा। तो some people of the village Palampur having their general stores and medical. लास्ट, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट तो पता ही है, अगर मान लो पालमपुर के कुछ लोग हैं उन्हें शाहपुर या रायगंज जाना है तो वो पैदल नहीं जा पाते थे क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता था, इसलिए सम ऑफ द पीपल अफोर्ड ट्रांसपोर्ट, तांगा, ट्रैक्टर, रिक्शा। ठीक है, तो जो लोग थे जो ट्रैक्टर वगैरह चलाते थे वो इस तरीके से अपना मीन्स ऑफ लिविंग अर्न करते थे। तो बेसिकली ये काफ़ी इजी चैप्टर है एंड दिस स्टोरी इज़, हम कह सकते हैं कि एक विलेज है जो कितना ऑर्गेनाइज्ड है, सारी एक्टिविटीज़ सिस्टमैटिक है और वहाँ पर प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ कैसी होती हैं, हमें कौन कौन से मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट होते हैं, जैसे हमने देखा लैंड, लेबर, कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। अगर ये चीज़ चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस इनकम्प्लीट रहेगा। सो ये काफ़ी इजी चैप्टर है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, पालमपुर जो है वो एक फिक्शन विलेज है, रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। ये तो जस्ट आपको दिया था जिससे कि आप एक
विलेज का सिस्टम कैसा है, वहाँ पे प्रोडक्शन प्रोसेस कैसे होते हैं, वो आप इजीली समझ पाएँ। अगर गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कमेंट करें, एंड थैंक यू।